चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम महिलाओं को लेकर बात करेंगे। कहते हैं महिलाओं और पुरुषों में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता और बस एक प्रकृति ने कुछ बदलाव किए हुए हैं और उन्हीं बदलावों में एक बदलाव है जो महिलाओं से संबंधित रोग होते हैं, जो समस्या होती है उसमें से एक बड़ी मुख्य समस्या है प्रदर की। तो जो प्रदर रोग होता है वो किस वजह से होता है और उसके पीछे क्या क्या कारण आप मानते हैं? जी। देखिए, अर्ध रोग आर्थ के गुप्त अंग से लेसदार पानी निकलता रहता है, कपड़े खराब होते रहते हैं और रोग बिगड़ जाए तो दिन में उसको 5-5 6 बार भी कपड़ा बदलना पड़ता है। जी। ये दो किस्म का होता है, एक सफेद रंग का, एक लाल रंग का। और जिस औरत को ये हो जाता है वो औरत बिल्कुल कंडम हो जाती है और उसकी कमर तो ऐसे टूटती है जैसे सूखी लकड़ी टूटती है। अब इसके लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु जो दवाई मैं अभी आपको टीवी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ वो है सौंठ। आप 10 ग्राम सौंठ लेके 100 ग्राम पानी में धीमी आंच पे इतना उबालें कि 50 ग्राम पानी रह जाए। अब उसको नीचे उतार के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसको पीने में आप कम से कम 20 मिनट का समय लगाएं। सुबह शाम दोनों टाइम पिए। लाल मिर्च, हरी मिर्च, खटाई, चिकनाहट इससे दूर रहना और हल्के से हल्का खाना खाना और ब्रह्मचर्य का परहेज रखना। तो 1 महीने में आपका चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर लकोरिया समाप्त हो जाता है। अच्छा। चाहे आपका सफेद रंग का चाहे लाल रंग का है, दोनों लकोरियों को समाप्त करता है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि इसमें खाने में चना, जौ, बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंगाड़े अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं और इनको सबको अलग अलग ला के धो के सुखा लेना। अब इसमें 50 ग्राम अजवाइन भून के 100 ग्राम तिल भून के जरूर मिलाना। और ये आटा जो आपने पिसाना है, ये आटा भी आपने ऐसा पिसाना है जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में लेके सरकता, ऐसा सरकता आटा। अब इसकी जो रोटी आपने बनानी, पहले आटे को सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने खानी है उसको आप बनाएं। मिट्टी का बर्तन हो, सोने पे सुहागा, नहीं तो पीतल का कलाईदार या तांबे का कलाईदार या स्टील का ले लें। अमोनिया के बर्तन में कोई चीज़ बनानी खानी नहीं है तो आपको पूर्ण लाभ देगी। अब जो दाल सब्जी आपने बनानी उसमें सिर्फ हल्दी और नमक मिला के इसको उबालना है और जब आप खाना खाने लगेंगे तो उस टाइम पहले पीस के रखना आपने सौंठ, जीरा, सौंफ, दालचीनी, बड़ी इलायची, ये चीज़ें कूट के पीस के पाउडर बना के कांच की शीशी में रखनी। इससे सिर्फ चुटकी भर डालनी, ज़्यादा नहीं डालनी। और लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा सलाद के रूप में, जूस के रूप में, जैसे मर्जी ले, आपको खाने के साथ कम से कम 20 ग्राम सुबह और 20 ग्राम शाम को खाना पड़ेगा। यदि 1 महीना आप इस नियम को अपना सकते हैं तो जिंदगी में कभी दोबारा लकोरिया नहीं होगा। अच्छा,
तो बिल्कुल ये सारी जो दिक्कतें होती हैं कहीं ना कहीं कुछ लापरवाहियों की वजह से भी होती हैं। महिलाओं को भी कुछ नियम हैं, उनका पालन करना बहुत जरूरी है। चूंकि प्रकृति ने भी नियम बनाए हैं, ऐसे ही महिलाओं के लिए जो प्रकृति ने नियम बनाए हैं उसमें छेड़खानी ना हो तो ज्यादा बेहतर होता है। प्रकृति का जो एक चक्र है, उसी चक्र में बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं, उनका पालन बहुत जरूरी है। जैसे कि खान पान में भी जो प्रकृति ने हमें दिया है, हमें उसमें से ही अपने भोजन का चयन करना चाहिए।